हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और आपके मन में तमाम सवाल होंगे। और हम ये आशा कर रहे हैं कि आपके मन में जो भी विचार है वो आप हमसे शेयर करें और कर भी रहे होंगे और आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भी अपने विचारों को रख रहे होंगे। लेकिन आज वो सवाल हम न्यूज़ तक के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछेंगे जो ज़रूरी हैं, पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन वो आपके सवाल, वो हमारे सवाल अभी तक कोई नहीं पूछ रहा। पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि शव को क्यों जलाया गया पुलिस के द्वारा। परिवार ये हक रखता था कि जब उनकी बेटी की मौत हो गई, जब उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, उसके बाद वो उससे पूरे रीति रिवाजों के साथ विदा करते। लेकिन क्यों परिवार को एक मौका तक नहीं दिया गया शव को देखने का और शव का अंतिम संस्कार करने का। हिंदू रीति रिवाजों में ये मान्यता है कि जब कोई मर जाता है उसके बाद जो उसका दाह संस्कार किया जाता है वो शाम के बाद नहीं किया जाता, यानी कि रात ढलने के बाद नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी आधी अंधेरी रात में पुलिस ने डर कर, चुप कर ये क्यों शव जलाया, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और परिवार भी बार बार ये सवाल पूछ रहा है। हम जानते हैं कि आपके मन में भी ये सवाल सबसे ज़्यादा कौंध रहा होगा। दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि उसका इलाज ढंग से क्यों नहीं कराया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि 14 सितंबर को जब लड़की के साथ कथित गैंगरेप किया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उसके बावजूद भी वो क्यों एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में धक्का खाती रही और क्यों किसी डॉक्टर ने, क्यों किसी महकमे ने, क्यों किसी अस्पताल प्रशासन ने उसका ढंग से इलाज नहीं किया। 2012 16 दिसंबर की निर्भया कांड में और इस दलित बेटी के साथ जो कांड हुआ है उसमें सिर्फ एक फ़र्क है और फ़र्क ये है कि 2012 को जब निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया तो उसे टॉप क्लास, उसे सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी गई। लेकिन क्या इस बच्ची का ये हक नहीं था कि जब उसके साथ इतना बड़ा गैंगरेप हुआ तो उसके बाद उसे इलाज भी उसी तरीके का मिलना चाहिए था। निर्भया के जो कांड में जो निर्भया थी उसे सिंगापुर तक ले जाया गया, आखिरी कोशिश भी की गई उसके मरने से पहले भी कि उसे बचाया जा सके। तो क्या जो हाथरस की बेटी है उसे इस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए थी। और तीसरा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि उसके डाइंग डिक्लेरेशन को बार बार सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किस बेबाकी के साथ ये कह दिया, किसके शय पर उन्होंने ये कह दिया कि लड़की के अंदर शुक्राणु नहीं मिले हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ गैंगरेप किया गया हो। लेकिन एडीजी ने किसके कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी तब जब अभी पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और जितनी भी पूछताछ थी, छानबीन थी, वो पूरी की जा रही थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने पीड़िता के डाइंग डिक्लेरेशन को, जब वो बार बार पहले दिन से एक ही बात कह रही थी कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, ज़बरदस्ती की गई, ज़बरदस्ती की गई, वो बार बार वीडियोस में भी ये तमाम बात वो बार बार कह रही है। लोगों के नाम, जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने उसके साथ इस कुकर्म को अंजाम दिया उसके बारे में वो कह रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं इस पर बात ध्यान दिया गया और नज़रअंदाज उसके डाइंग डिक्लेरेशन को किया गया। चौथा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी सरकार ने इस पूरे कांड के बाद, गैंगरेप के बाद, जब पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की, जब राजनेता उसके परिवार से मिलने गए, विपक्ष उसके परिवार से मिलने गया, उसके बाद 19 एफआईआर लगा दी, देशद्रोह, उसके साथ साथ सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का और इसके अलावा तमाम अलग अलग तरह की 19 एफआईआर दर्ज करा दी अज्ञात लोगों के खिलाफ। लेकिन योगी जी, आपको तब क्या हुआ था जब इस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, उस वक्त एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई क्यों बढ़ती गई, 375 की धारा क्यों नहीं लगाई गई और आपने सिर्फ छेड़खानी और मामूली धाराएं उन आरोपियों पर क्यों लगा दी। उस वक्त आपकी एफआईआर को क्या हुआ था योगी जी, जब उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम जानते हैं कि ये आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है और हम बार बार इन मुद्दों को उठाएंगे, इन सवालों को पूछेंगे, योगी सरकार से पूछेंगे जब तक कि वो इसका उत्तर ना दें। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स पर दें और हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दें। और ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों से भी ये सवाल पूछेंगे और उनको भी जागृत करेंगे इन सवालों के लिए। और आखिरी सवाल ये कि जिस वेबसाइट पर आपने एफआईआर दर्ज की और आपने उसे बंद करवा दिया, उस वेबसाइट की आखिर हकीकत क्या है।
और पांचवा सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी सरकार ने वेबसाइट पर कार्रवाई करने में तो बिल्कुल देर नहीं की, लेकिन गैंग रेप पीड़िता के जो आरोपी हैं उन पर क्यों इतनी कृपा बरस रही है। और यही सवाल है, लेकिन वेबसाइट पर क्या कोई आई वॉश तो नहीं हो रहा है, कोई लीपापोती तो नहीं हो रही है, या फिर गैंग रेप की जो ये पूरी घटना है उसमें किस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है उससे ध्यान हटाने की महज कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम का जो ये पेज बनाया गया था वो कार्ड.co नाम का एक बृहद एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम तरीके के जितने भी प्रोटेस्ट किए जाते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके के पेज बनाए जाते हैं। और वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में एक लोकप्रिय वेबसाइट है। और आपको ये भी बता दें कि ये एक लोकप्रिय वेब प्लेटफॉर्म है और इसमें जो ये पेज बनाया गया था जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, वो सिर्फ एक लैंडिंग पेज था। दुनिया भर में जितने भी प्रदर्शन किए जाते हैं उनमें जब लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को उन प्रदर्शनों में बुलाया जाता है, उस प्रदर्शन की एक टाइमिंग सेट की जाती है, उसमें कार्ड.co नाम का जो ये वेब प्लेटफॉर्म है उसमें अपना पेज बनाकर ही लोगों को बुलाया जाता है, चाहे वो धन इकट्ठा करना हो या फिर लोगों को बुलाना हो या फिर लोगों को जागरूक करना हो किसी विषय में। जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में शुरू हुआ था, उसमें जो पेज बनाया गया था वो भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बनाया गया था। हांगकांग में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं चीन के खिलाफ, उसमें भी जो पेज बनाया था वो भी इसी वेब प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इसके अलावा चीन में जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता बढ़ती जा रही है, लोगों को उसके लिए जागरूक जब करना था तब भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जागरूक किया गया था। और ये जो वेब प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी लोकप्रिय है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में जब भी कोई प्रदर्शन किए जाते हैं उसके लिए एक पेज बनाया जाता है। हम आपको दिखा भी देंगे किस तरीके का पेज, उसी तरीके का पेज जो है वो हाथरस केस में बनाया गया था। तो ये तमाम सवाल हैं, सिर्फ 5 सवाल हैं योगी जी, और आपको उनका जवाब देना होगा क्योंकि ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं हैं, ये न्यूज़ तक के सवाल नहीं हैं, ये तमाम उन दर्शकों के सवाल हैं, उन लोगों के सवाल हैं जिनके मन में ये सवाल कौन रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि योगी सरकार ने इन तमाम सवालों पर आखिर जवाब क्या दिया है।